अपने कमरे में चली गई और मेरा मकसद तो नाकाम हो गया, मगर मेरे अंदर बेचैनी बढ़ गई थी और मैं कैसे भी करके खुद को तस्कीन देना चाहती थी। मगर मैंने कितनी मुश्किल से ये प्लान बनाया था। फिर कुछ सोचने के बाद मुझे ख्याल आया कि मैं ये काम रात के वक्त आसानी से कर सकती हूँ, जिसके लिए मुझे चाची के बस्तर पर जाना होगा। जैसे चाचू को लगे कि वो चाची ही हैं और वो दिल खोल कर मुझसे लुत्फ़अंदोज़ हूँ। रात को खाने पर मैं बस चाचू को हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बेसब्री से इस पल का इंतज़ार करने लगी, मगर ये करना भी बहुत मुश्किल था और मैं चाहती थी कि ये सिलसिला जल्द शुरू हो जाए। मुझे से अब बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा था। सुबह जब चाचू ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे तो मैं इनके कमरे में चली गई। चाची मामूल के मुताबिक किचन में मसरूफ थी। मैं मौके पाकर उनके पास चली गई। चचा ने मुस्कुराकर मुझे देखा। क्या बात है मेरी जान, इतना सवेरे कैसे उठ गई? उनके इस लहजे ने आज मेरे अंदर जो क़यामत मचा दी थी वो बस मैं जानती थी। मैं जल्दी से उनके पास चली गई और उनकी टाई सेट करने लगी। कुछ नहीं चाहती हूँ, आपकी याद आ रही थी। मैंने अफसरदा से लहजे में उनको बोला। अब मैं खुद को नहीं रोक पा रही थी, जो क़यामत में मेरे अंदर दौड़ रही थी। चचा ने फिर से एक बार मेरा चेहरा उठाकर मुझे देखा। इतने में ची आ गई और नाश्ते पर बुलाने लगी। चाची को भी मुझे उनके कमरे में इस तरह चाचू के साथ देखकर बहुत हैरत हुई, मगर वो खामोश रही। वो किसी भी तरह का सवाल करने से घबरा गई थी और चुपचाप नाश्ता करने लगी। मैंने महसूस किया कि मुझे इस तरह पाचू से मिलते देखकर उनका मूड थोड़ा अजीब हो गया था। मैं उनको नाराज नहीं करना चाहती थी, इसीलिए अब मैंने सोचा कि कुछ और प्लान बनाना पड़ेगा। आज रात अम्मी अबू दोनों को कहीं पार्टी में जाना था। मैं घर पर अकेली थी और मैंने भी पूरी तरह मंसूबा बंदी कर ली थी कि आज रात मुझे क्या करना है और कैसे करना है। मैंने चाची का बस्तर अपने कमरे में लगा लिया और तबीयत की खराबी का बहाना बनाकर इनको अपने साथ होने का कह दिया। वो बहुत थकी हुई थी, इसलिए मेरे साथ हो गई। रात के 2 बजे मैं उठकर उनके बस्तर पर जाकर लेट गई। चाचू ने समझा शायद चाची को उनकी ज़रूरत है, इसीलिए वो उनके पास जाकर लेट गई हैं, मगर असल में ज़रूरत तो मुझे थी उनकी। मैं जैसे ही उनके पास कमरे में गई तो उन्होंने मुझे चाची समझकर मेरे वजूद को हाथ लगाने लगा और कहने लगा, अरे वाह, ये तो आज बहुत परजोश लग रहे हैं और पहले से ज़्यादा सख्त भी। और फिर बेसाख्ता उनको अपने में ले लिया। फिर तो जैसे मेरे वजूद से मज़ीद क़यामत अभरने लगी। इनकी इस हरकत ने मेरे अंदर में बजाली गिरा दी थी। मैं पूरी तरह मुचल गई थी। कमरे की लाइट मैंने ऑफ कर दी थी, क्योंकि चाची भी कमरे की लाइट ऑफ कर के ही ये करती थी। अब मैं हर तरह की कैद से आज़ाद हो चुकी थी और चाचा ने भी अपना सब कुछ मेरे हवाले कर दिया था। मुझे इतना सुकून आ रहा था कि मैं जैसे आज अपना मकसद हासिल करने वाली हूँ। चचा का बस नहीं चल रहा था कि वो सारी हदें पार कर दे। मुझे अब ये सारा माहौल बहुत बेचैन कर रहा था। मैंने अब जल्द ही सुकून हासिल करना था। मेरी बचपन से ही यही ख्वाहिश थी कि मैं वो सब करूं जो चाची करती आ रही हैं, क्योंकि मैं रोज़ाना उनको ये सब करता हुआ देखती थी, मगर चाची की वजह से कभी पूरी न हो सकी थी। फिर चाचा ने अपनी सारी हदें पार कर दी और मुझे सुकून मिल गया था। जी दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।